साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन चेहरा किसको नहीं पसंद। हर इंसान यही चाहता है उसके फेस पर किसी भी किस्म की एक्ने या पिंपल ना हो, कोई डार्क स्पॉट ना हो। लेकिन ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें एक्ने और पिंपल खुद ही हो जाते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। तो वो कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे रीज़न जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो फर्स्ट रीज़न कौन सा है जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं वह है फेस को वॉश ना करना। बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह उठने के बाद वो अपने फेस को वॉश नहीं करते, लेकिन देखा जाए जितना ज़्यादा ज़रूरी ब्रेकफास्ट हमारी हेल्थ के लिए है उससे ज़्यादा ज़रूरी सुबह उठकर फेस को वॉश करना है। क्या आप जानते हैं हमारे फेस पर एक्ने तभी होते हैं जब हमारे पोर्स क्लोग्ड हो जाते हैं, और पोर्स क्लोग्ड हमारे फेस पर मौजूद ऑयल की वजह से और बाहर से आने के बाद सुबह को उठने के बाद अपने फेस को वॉश नहीं करते, तो यही ऑयल और डेड हमारी स्किन पर एक्ने और पिंपल का बाइस बन जाते हैं। तो अगर आप भी यही चाहते हैं आपके फेस पर एक्ने ना हो, पिंपल ना हो, तो आज के बाद से आपको अपने फेस की क्लिनजिंग रोज़ करनी है। आप अपने फेस को वॉश करने के लिए कोई सा भी अच्छा फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं जो आपकी स्किन को सूट करता हो। तो चलिए गाइस जानते हैं वो सेकंड रीज़न कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। जी हाँ, कम पानी का इस्तेमाल करना, मतलब पानी ज़्यादा न पीना, इसकी वजह से भी हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। आपको पता है इंसानी जिस्म 70% पानी से मिलकर बना है। पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है एक्ने और पिंपल होने का मेन रीज़न यही है, हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या जितना पानी हमें एक दिन में पीना चाहिए हम उतना पानी नहीं पीते। इसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। पानी ना पीने से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो अगर आप पानी नहीं पीते तो आज से ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। लगभग पूरे दिन में हमें 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाता है। जितना हो सके उतना पानी पिए। तो चलिए जानते हैं वो थर्ड रीज़न कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। हमें अपनी स्किन केयर करने के लिए नेचुरल रेमेडी यूज़ करनी चाहिए। महंगे स्क्रब और क्रीम यूज़ करने से हमारी स्किन बस कुछ दिनों तक तो ग्लो करती है, उसके बाद वैसी ही हो जाती है जैसी पहले थी। आपको नेचुरल रेमेडी में अपनी स्किन के लिए शहद यूज़ करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो फोर्थ रीज़न कौन सा हो सकता है हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल का। मॉइस्चराइज़र को स्किप करना भी हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल का बाइस बन जाते हैं। अगर तो हमारी स्किन ऑयली है तो हमें लगता है कि मॉइस्चराइज़र तो हमारे लिए बना ही नहीं है, और मॉइस्चराइज़र ड्राई स्किन वालों के लिए बना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना ड्राई स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है उतना ही ऑयली स्किन वालों के लिए ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र का काम होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखना, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई नहीं होती, हमें एक्ने और पिंपल नहीं होते। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो फाइव रीज़न कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। एक्सपायर मेकअप को यूज़ करने से भी हमारी स्किन पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा मेकअप एक्सपायर हो गया है। अब हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें बस यही लगता है एक बार हमने मेकअप के प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया है तो उसे हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर हम एक्सपायर मेकअप अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो इससे भी हमारी स्किन पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। तो इसलिए जब हमें लगे कि हमारा मेकअप एक्सपायर हो गया है तो हमें फ़ौरन अपने मेकअप को चेंज कर देना चाहिए, न्यू परचेज़ कर लेना चाहिए। और
और नंबर 6 फेस को बहुत ज़्यादा टच करने से भी हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपने फेस को बार बार टच करते रहते हैं। हम अपने पिंपल को जितना ज़्यादा टच करेंगे हमारे पिंपल उतना ही टाइम लेंगे ठीक होने में। तो इसलिए अपने फेस को ज़्यादा टच ना करें, अपने पिंपल को ज़्यादा टच ना करें। नंबर 7 रेज़र या वैक्सीन को यूज़ करने से भी हमारी स्किन पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। बहुत से लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है जिसकी वजह से उनके फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। बाहर का खाना भी मेन रीज़न हो सकता है स्किन पर एक्ने और पिंपल का। जैसे कि बहुत से लोग फास्ट फूड या तला भुना बहुत खाते हैं। ये हमारी हेल्थ और स्किन दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जैसा हो सके हमें जूस या फ्रूट या दालें या ड्राई फ्रूट ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। अगर हम अंदर से हेल्दी रहेंगे तभी हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी और ग्लोइंग रहेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जूस या फ्रूट या ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए। नंबर 9 जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। मेकअप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर को हम परचेज़ तो कर लेते हैं और इससे मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इनको क्लीन करना तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं। गंदे मेकअप ब्रश से मेकअप करते हैं तो इससे भी हमारी स्किन पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने मेकअप ब्रश को या ब्यूटी ब्लेंडर को भी वॉश करते रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं लास्ट रीज़न कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। जब हम कहीं वेडिंग वगैरह में जाएं, मेकअप करके जाएं, तो वहाँ से आकर अपना मेकअप रिमूव करके ज़रूर सोएं। अगर हम रात को अपना मेकअप रिमूव कर नहीं सोते तो इससे भी हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। मेकअप, फाउंडेशन, कंसीलर ये सब चीज़ें बहुत सारे केमिकल से मिलकर बनी होती हैं जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है और इससे भी हमारे फेस पर एक्ने और पिंपल हो जाते हैं। तो याद रखिए जब भी आप कहीं जाएं मेकअप कर वहाँ से आकर मेकअप रिमूव ज़रूर करें।